हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह से मैं बाहर ही हूँ, इसलिए मेरा व्लॉग भी लेट हो गया आज का। आज छोटी बेटी की मीटिंग थी तो वहाँ जाना पड़ा। और कल के व्लॉग के लिए सॉरी, जो उसमें आवाज़ की डिस्टर्बिंग आ रही थी। तो बस प्लीज़ प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें ऐसे ही। और वाकई में ही एक जो माँ होती है उसका सिंगल मदर बहुत सफ़र मुश्किल होता है। घर के भी बाहर के भी सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है घर को हैंडल करना। और मैं उन सब माँओं को सल्यूट करती हूँ जो अपने बच्चों को अकेली पालती हैं, किसी और का नाम नहीं देती हैं। ऐसी माँओं को देखकर दिल में हौसला बढ़ता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था बड़ा प्यारा सा कि मेरे हस्बैंड भी जब मैं पता नहीं 32 साल की 30 साल की थी, जब उनके हस्बैंड चले गए थे और उनके पास एक ही बेटी है, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। तो ऐसे लोगों से कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दूसरी शादी करें, और मेन वो भी अपने बच्चों के लिए कि इनकी परवरिश औरत सब कुछ कर सकती है, ये मेरा मानना है। अगर आप के कर्म, अगर आपके नसीब में सुख है तो वो एक से ही मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आप 4 भी कर लोगे तो नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। और ऐसे लोगों से हौसला मिलता है कि हम भी कुछ कर पाएँ, कुछ कर सकें। और मुझे है कि मैं अपने बच्चों के लिए करूँ, अपनी बेटी को मैं अच्छी पढ़ाई करूँ और अच्छा उसका जो है करियर बनाऊँ, अच्छी सक्सेस रहे। वो भी याद रखे कि हाँ, मेरी माँ ने भी मेरे लिए कुछ किया है, मेरी माँ ने भी अपनी ज़िंदगी हमारे लिए अपना नहीं सोचा और हमारे लिए किया। बच्चों को इस चीज़ का एहसास हो आगे जाकर। और मैं ये नहीं कह, मैं आप फिर बोल रही हूँ, फिर लोग वीडियो बोलते हैं कि आप उसको सुना रहे। मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि ठीक है, जो करता है वो भी ठीक है, लेकिन जो ये लाइफ है, एक अपने आप पे गर्व महसूस होता है कि हाँ, एक माँ ने अपने बच्चों को पाला और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी और करके दिखाया। एक चैलेंज रहता है ये अपने आप से, और मैंने अपने आप से ये चैलेंज किया हुआ है। और मैं इस पर भगवान से कहूँगी कि मैं ये चैलेंज पूरा कर सकूँ। और बस यही है, आप सबका भी सपोर्ट बना रहेगा तो मैं शायद कुछ कर पाऊँ, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना भी मैं कुछ नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, आपको पता लगेगा मैं सुबह कहाँ गई हूँ और कितने बजे निकली और कितने बजे घर आई हूँ और कैसे हैंडल करती हूँ। तो अभी वैसे मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, अब करूँगी, क्योंकि सुबह ही मैं निकल गई थी। सिर्फ नहा धो के पाठ पूजा किया और चाय पी और फिर हम निकल गए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। इसी के साथ बाय बाय, लव यू मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय। सुबह की निकली हुई मैं 9 बजे की निकली हुई घर से, अब 12:15 बजे आई हूँ। अब घर का काम करूँगी मैं, और इसीलिए भी मेरी वीडियो लेट हुई क्योंकि मैं गई हुई थी। तो ये दिया की साइकिल ये यहीं खड़ी कर दी है मैडम, अभी नवा नवा है ना तो इसको शौक है, तो ये दरवाजे के आगे ही खड़ी कर देती है क्योंकि बाहर फिर धूप आती है। और ये देखो अभी सब कुछ करना है। और दिया को भी मैं खिला पिला गई थी, तो वो बाहर खेल रही थी फ्रेंड्स के साथ। बस अब घर का काम शुरू करूँगी और थोड़ा फिर इसको दिया को भी अभी करना है। और ये देखो सुबह इस टाइम 9 बजे हुए थे जब मैं गई, और बड़ी बेटी मेरे साथ गई थी क्योंकि इसकी ट्यूशन थी। तो जाते जाते मतलब 9 सवा 9 बजे मैं निकल गई थी। तो इसको ट्यूशन छोड़ूंगी, उसके बाद फिर छोटी बेटी के स्कूल जाऊँगी। वहाँ पर मुझे टाइम लगेगा क्योंकि इसके हर मैडम के पास जाना होता है, रिज़ल्ट देखना होता है। तो इसलिए फिर मैं वहाँ चली गई और ये ट्यूशन पढ़ने लग गई। उसको ट्यूशन छोड़ दिया था मैंने। और ये देखो ये मैं गुड़िया के स्कूल पहुँच गई हूँ, छोटी वाली के। और इसका मीटिंग है, आज मीटिंग अटेंड करूँगी। तो बस यही है, सारे घर के काम करने, बाहर के भी करने, बच्चों को देखना। लगता तो एक टाइम को मुश्किल है, कई बार दिल भी उदास होता है, शायद हमारे भी कोई सुनने वाला या करने वाला हो, लेकिन क्या करें, अगर भगवान ने यही परिस्थिति रखी है और ये चैलेंज दिया तो आई होप मैं इस चैलेंज को बहुत अच्छी तरह निभा पाऊँ, कर पाऊँ। और देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, और अब घर के काम भी और ये यूट्यूब भी। बस मैं इसीलिए कहती हूँ कि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके कमेंट से, आपके हर एक चीज़ से हमें बहुत सीखने को मिलता है या हमें आगे बढ़ने को मिलता है। कई कमेंट्स करते हैं जिस पे हम अमल भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। ये नहीं है कि हमें कमेंट से सीखने को नहीं मिलता है। और ये स्कूल है छोटी बेटी का, और ये मैं उसकी क्लास में ही बैठी हुई थी तो मैं देख रही थी।
और उसके बाद फिर बेटी को लिया, बड़ी बेटी को, और हमें लगी हुई थी भूख क्योंकि सुबह कुछ खाया नहीं था और इस टाइम बज गए थे 11:30। तो फिर ये कहती है भूख लगी है, फिर हमने खाया। छोले भटूरे कह रही थी खा लेते हैं, मंगवाई एक ही प्लेट थी क्योंकि फिर ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो फिर छोले भटूरे खाए हम दोनों ने, और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और बस फिर उसके बाद हम आ गए, घर आ गए, और घर आके फिर सारा काम एक बारी तो बहुत वो इरिटेशन सी हो जाती है। और ये मुंजी आ गई है मंडी में। मुंजी मतलब चावल, धान कहते हो आई थिंक, कहीं धान क्या बोलते हैं, हमारे में तो पंजाबी में तो मुंजी बोलते हैं। मुंजी मीन्स चावल आ गए हैं। तो ये देखो ये सारी सड़कों पे पड़े हुए थे और बोरियां बांधी जा रही थी। तो ये मंडी की साइड तरफ आगे जाकर ही मेरी छोटी बेटी का स्कूल है। तो देखो हर तरफ बोरियां ही बोरियां पड़ी हुई हैं, तो उसमें पैक करे जा रहे थे। और बस यही है, इसी का सीज़न था। तो अब मुझे नहीं पता भाई कई लोग क्या बोलते हैं, हमें तो कनक को तो गेहूँ बोलते हैं, और कनक पंजाबी का वर्ड है एक। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, और ये जिम की आज मैं जिम का भी पता करके आई हूँ क्योंकि जो वेट है वो मेरा बड़ा ओवर सा हुआ जा रहा है। यही है बस, घर में सारे दिन अकेले काम करने के बावजूद भी बहुत टाइम रहता है। देखो अगर टाइम मेरा सही रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, और आज मैं पूछ कर तो आ गई हूँ। देखो ये जर्नी कैसी रहती है। और मैं रावण देखने तो नहीं गई थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आज के टाइम में कोई रावण भी नहीं बन सकता। रावण ने जिस हिफाजत से औरत को रखा था, आज के टाइम में कोई रख के दिखा भी नहीं सकता बेगानी औरत को।